दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोगों की क्लासेस में ना 60 से 80 के बीच में बच्चे पढ़ते हैं ना। लेकिन अगर आप पूछोगे उनमें से सबके नाम तो आपको सबके नाम नहीं पता होंगे, लेकिन हाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नाम पूरी क्लास को पता होंगे। और ऐसा क्यों देखने को मिलता है? ऐसा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि उनसे पूरी की पूरी क्लास बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है। और सिर्फ क्लास ही नहीं बल्कि जितने भी टीचर उस क्लास में पढ़ाने आते हैं और तो और जो नहीं भी आते हैं वो सारे के सारे उन बच्चों से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। और आप ये नोटिस करोगे कि ज़्यादातर स्कूल की जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो इन्हीं लोगों के हाथ पे चली जाती हैं। और बाकी के जो एवरेज बच्चे होते हैं जिनका नामो निशान तक लोगों को पता नहीं होता, वो बस ऐसे ही हाथ खोलते हुए रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमारा टॉपिक यही है कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आप अपनी क्लास को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके मन में ऑब्वियसली डाउट आ गया होगा कि हमें इंप्रेस करने की जरूरत ही क्या है। देखो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आपकी क्लास को इंप्रेस करने के। आप किसको किसको इंप्रेस कर सकते हो? आप अपने दोस्तों को कर सकते हो, जो आपके क्लास फेलोज हैं उनको कर सकते हो, जूनियर को, सीनियर को, इसके अलावा जो बहुत सारे टीचर्स हैं उनको, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि कुछ फायदे आपको मैं बताता हूँ। देखो अगर आपसे आपकी क्लास या आपका स्कूल इंप्रेस है ना, तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है हर एक चीज़ में। चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो, एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा एकदम टॉप लेवल पर रहेगा। इसके अलावा आपने देखा होगा ऐसे बहुत से बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल अकेले अकेले रहते हैं, उनके कोई दोस्त नहीं होते, उनको ज़्यादातर लोगों से मतलब नहीं होता है। अगर ऐसे बच्चे अपने क्लास को या बाकी के लोगों को इंप्रेस करके रखेंगे तो इनकी जो सोशल स्टैंडिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप करती है। लोगों से इनका इंटरेक्शन बढ़ता है, इनके फ्रेंड्स नए नए बनते जाते हैं, बातचीत करने से इनका जो है ना सोशल स्टैंड अप वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता जाता है। और इतना ही नहीं, अगर आप अपने लोगों को इंप्रेस करके रखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जिससे आपकी सोशल स्टैंडिंग अच्छी होती है। और तो और आपके ऊपर एक हल्का सा प्रेशर आ जाता है, जिसके कारण आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है ना भाई वो भी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। इससे आप चाहे चाहो या फिर नहीं चाहो, आपका जो पढ़ाई में ध्यान है ना वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छे से लगने लग जाता है, चीज़ें आपको फटाफट से याद होने लग जाती हैं। और आपके ऊपर जो हल्का सा प्रेशर मैंने बताया ना बनने लगता है, उसके चक्कर में आप जो है ना नहीं भी चाहते हुए पढ़ाई करने के लिए बैठने लग जाते हो। और सबसे बड़ी बात, जब ये सारी चीज़ें आ जाती है ना तो आपके अंदर एक लीडरशिप अपॉर्चुनिटी निकल करके आती है। लीडरशिप अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर इंप्रूव करते हो। लीडरशिप मतलब बहुत सिंपल है यार, किसी भी चीज़ का लीडर बनना। और आप जानते हो कि इस दुनिया पे राज सिर्फ वही कर सकता है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो। और बात यहाँ पर राज करने की नहीं है, लोगों को एक साथ लेकर के चलने की, टीम को बिल्डअप करने की। और यही चीज़ ना आपके फ्यूचर में जब भी आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे, किसी भी टाइप की कंपनी में पहुंचोगे, कोई भी गवर्नमेंट का पोस्ट हो, नॉन गवर्नमेंट का पोस्ट हो, हर एक जगह पर आपकी लीडरशिप क्वालिटी जरूर देखी जाती है कि आपके अंदर लोगों को लेकर के चलने की क्षमता है या नहीं। लेकिन अगर आपकी क्लास आपसे इंप्रेस होती है तो यकीन मानो आपके अंदर ये वाला गुण ना डेफिनेटली आता है, जो कि मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था। बट ओवर द पीरियड मैंने देखा कि ये चीज़ मेरे अंदर काफ़ी अच्छी बिल्डअप होती जा रही है। और अगर आपके अंदर ये सारे गुण आ गए ना तो इसके साथ ही में आपके अंदर एक और गुण आने लग जाता है ऑटोमेटिकली, वो है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। आप देखो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होने लग जाते हो, आप खुद तो होते ही हो, आप दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करने लग जाते हो। और इससे चारों तरफ ना आपकी पर्सनालिटी चारों तरफ डेवलप होना शुरू हो जाती है। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ज्यादातर आपको ना एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि देखो शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप नोटिस करोगे कि अगर ये सारी चीजें आपके अंदर आ रही है ना तो लोग आपका एग्जाम्पल देना शुरू कर देंगे और आप जो है अपने अंदर काफी अच्छी खुशी महसूस करोगे। अब आप कहोगे कि ये सारी चीजें तो मेरे केवल क्लास के लिए, कुछ फ्यूचर में भी इसका फायदा होता है कि नहीं? तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि देखो आपने अभी अपने क्लास को ना काफी अच्छे से इंप्रेस करा, इवन आप अपने क्लास टीचर्स को, स्कूल वालों को इंप्रेस करते हो, तो ये आपके अंदर एक हैबिट बन जाती है। और आप जहां भी जाते हो वहां पर आपका जो इंप्रेशन है वो फटाफट लोगों पर पड़ने ही लग जाता है, जिससे आप जो है हमेशा टॉप पर बने रहने की कोशिश करते हो। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं अगर आप लोगों पर अपना इंप्रेशन डाल करके रखते हो। आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा कि हर कोई हर चीज करता है सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को इंप्रेस किया जा सके। लोग अच्छा घर बनवाते हैं ताकि लोग इंप्रेस हो सके, लोग अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं। हर एक चीज का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? इंप्रेशन डाला जा सके। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही सारी टिप्स देने वाला हूँ कि आप अपनी क्लास को इंप्रेस कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी लाइफ का ना सबसे पहला पड़ाव है, सबसे पहला स्टेप है जहां पर आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हो। धीरे धीरे ये आदत आपके अंदर बिल्डअप होती चली जाएगी और आप अपने लाइफ में हर एक स्टेप पर, हर एक पोजीशन पे लोगों को इंप्रेस करते रह जाओगे, चाहे आप चाहो या फिर नहीं। इनडायरेक्टली आपका सबकॉन्शियसली जो माइंड है ना वो ये काम करता रहेगा और आपको लगेगा कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सब ऑटोमेटिकली इंप्रेस हो रहे हैं। नहीं, वो आपने बहुत बचपन में शुरुआत कर दी थी उसकी, अपने क्लास से शुरुआत करी थी और लाइफ में हर जगह पर ये चीज़ चलती रहेगी। तो इंप्रेस करने का देखो जो सबसे पहला तरीका ना वो मैं आपको बताता हूँ कि आप ना पीछे मत बैठा करो। देखो बहुत सारे बच्चे ना वो क्लास में पहले आ जाएंगे लेकिन फिर भी उनका बैग पीछे जाता है। क्यों पीछे इसलिए जाता है? क्योंकि उनको लगता है कि यार टीचर मेरे से कुछ पूछ ना ले, टीचर मेरी कॉपी ना देख ले, मैं पीछे बैठ करके बातें नहीं कर पाऊंगा, मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, टीचर की आंख में आंख मिला करके बैठना पड़ेगा, ये सब तो मेरे से होता नहीं। तो अगर आपसे सब कुछ होता नहीं तो भाई साहब आप ये जो इंप्रेशन वाला टॉपिक है ना ये छोड़ दो। कोशिश करो कि आप आगे से आगे बैठने की कोशिश करो। अगर आप किसी दिन लेट आ रहे हो और आप आगे नहीं बैठ पा रहे हो वो अलग की बात है, लेकिन अगर आपके पास में चांस है, आपके पास में टाइम है, आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है कि आप आगे बैठ जाओ, तो आप पहली सीट पर बल्कि टीचर के बिल्कुल ठीक सामने बैठने की कोशिश करो। जब आप टीचर के सामने बैठोगे ना तो उनके माइंड से निकली हुई पॉजिटिव वाइब्स
सी आपको पॉजिटिव बना देगी और आप जो है क्लास में धीरे धीरे फिर अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने लग जाओगे। लेकिन फिर आप बोलोगे कि भाई आगे बढ़ने के मुझे बहुत सारे नुकसान भी तो है, मुझे हर एक काम पूरा करना पड़ेगा, कॉपी नोट्स कंप्लीट रखनी पड़ेगी। तो भाई इसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ आपको मैं बताता हूँ। आपको एक दूसरा काम ये करना है कि आपको हमेशा अपना होमवर्क पूरा रखना है। अगर आप अपना होमवर्क पूरा रखने लगे ना भाई, तो यकीन मानो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। क्योंकि देखो डेली की डेली होमवर्क करने से ही आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। डेली होमवर्क करने से क्या होगा, जो टीचर ने आज पढ़ाया वही चीज़ें आप घर पे कर रहे हो। इससे क्या होगा कि आपको जो चीज़ें वो याद रहने लग जाएंगी। जब चीज़ें याद रहने लग जाएंगी तो आपके दिमाग में आने लग जाएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, और जब क्वेश्चंस आने लग जाएंगे तो आप अपनी क्लास में खड़े होकर के क्वेश्चंस भी पूछना शुरू कर दोगे। उससे धीरे धीरे लोग जो है ऑटोमेटिकली आपकी तरफ में इंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। और यकीन मानो जब तुम डेली अपना होमवर्क पूरा रखने लग जाओगे ना, तो तुम एक तरीके से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना शुरू कर दोगे। और अगर कहीं चीज़ पर कुछ कमी है तो वो जो है प्रिपरेशन आप घर पे करके आओ। थोड़ा सा काम करना है, देखो बहुत ज़्यादा नहीं, आधे से 1 घंटा निकालना है अपने लिए। आपकी पूरी क्लास नहीं, आपका पूरा स्कूल आपसे इंप्रेस हो जाएगा। कैसे? आपको डेली की डेली थोड़ा बहुत प्रिपेयर रखना है। कैसे? देखो कल आपको पता है कि साइंस का नया 3rd चैप्टर पढ़ाया जाने वाला है, तो आप घर पे बैठ करके 3rd चैप्टर को थोड़ा बहुत खुद से पढ़ डालो। उसमें छोटे छोटे आप जो डाउट्स हैं वो निकाल लो। देखो जब आप चैप्टर को खुद से पढ़ रहोगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे, है ना। जब डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे तो जब कल अगले दिन टीचर पढ़ा रहा होगा और आप अपना डाउट्स वाला क्वेश्चन पूछो उसी चैप्टर से रिलेटेड, यकीन मानो जितने भी बच्चे ना अगल बगल के, वो आपको फटाक से देखने लग जाएंगे कि भाई ये वाला क्वेश्चन इसने कैसे पूछा, मेरे दिमाग में क्वेश्चन क्यों नहीं आया। और उनके दिमाग में तो क्वेश्चन तब आएगा ना जब वो उस चीज़ को पढ़ के आए होंगे। लेकिन आप पढ़ के आए तो अब आपके साथ में 2 चीज़ें होंगी। पहला तो बार बार आप डाउट्स पूछोगे, इससे आप टीचर की नज़र में भी आओगे। फिर आपके डाउट पूछने के कारण लोग भी आपको इंटेलिजेंट समझना शुरू कर देंगे। दूसरा फायदा आपको ये होगा कि जब आप बार बार डाउट्स पूछोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर नॉलेज जो है वो इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी और आपका जो माइंड है ना वो उस चैप्टर को बहुत कायदे से याद कर लेगा। अब देखो इससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। हमने घर पे बैठ करके पढ़ा तो हम टीचर की भी नज़रों में आ रहे हैं, स्टूडेंटों की नज़रों में भी आ रहे हैं, हमारा नॉलेज भी बढ़ते जा रहा है, प्लस हमारे डाउट्स भी क्लियर होते जा रहे हैं। सबकॉन्शियसली वो टॉपिक हमारे दिमाग में इतना सेट हो गया कि पेपर तक के लिए भी हमारे दिमाग में आ चुका है। लोगों को ये भी समझ में आने लग गया कि भाई साहब ये लड़का तो बड़ा तेज है। तो देखो सिर्फ घर पे बैठ करके थोड़ी सी पढ़ाई करने से तुमको कितने सारे फायदे हो रहे हैं। इसीलिए कोशिश ये करो कि अगले दिन जो पढ़ाया जाने वाला हो वो थोड़ा सा पढ़ के आओ, थोड़ा सा। क्योंकि आपको पता है स्कूल में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, 1 से 2 पेज पढ़ाए जाएंगे, तो उतना ही हम पढ़ करके चले जाएंगे। उसमें जो डाउट्स है उनको अंडरलाइन करके चले जाएंगे, अगले दिन पूछ लेंगे, बस हो गया सारा काम हमारा, बल्ले बल्ले, है ना। इसके बाद में दोस्तों 4th पॉइंट हमारा वही था, आस्क डाउट्स। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो इसको क्लास में पूछना बिल्कुल भी मत भूलो, बिल्कुल पूछो। अब देखो कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग ना डाउट पूछने से थोड़ा सा कतराता है कि यार अगर मैंने पूछ लिया तो टीचर क्या सोचेगा, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोचेगा, बल्कि आप टीचर की नज़रों में आओगे, लोगों की नज़रों में आओगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका क्वेश्चन सिली हो सकता है, मान के चलो ऐसे क्लास हो रही है इंग्लिश ग्रामर की जो कि क्लास 10th की, और आपने पूछ लिया सर नाउन की डेफिनेशन क्या है, तो यकीन मानो इससे आपको हो सकता है थोड़ी सी डांट पड़ जाए स्टार्टिंग में, लेकिन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। प्लस आप लोगों की नज़रों में आना शुरू कर दोगे, प्लस आपको ना एक आपके अंदर एक हैबिट बिल्डअप हो जाएगी अपने क्वेश्चनों को, अपने डाउट को क्लियर करने की। क्योंकि लोगों के अंदर ये चीज़ की हिम्मत ही नहीं होती। लोग महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, महंगे से महंगे कोचिंग में जाते हैं, बट उनके अंदर पूछने की हिम्मत नहीं हो पाती है। वो हिम्मत आपके अंदर होगी और ये आपको बहुत बड़ा फायदा देगी। और सबसे बड़ी बात, आप ना इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना भी शुरू कर सकते हो, वो भी यहीं से। आप बिल्कुल भी मत घबराओ कि आपका डाउट जो है वो सिल्ली है, छोटा है, लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोचेगा भाई। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना, जो क्लास आपकी चल रही है उसी से रिलेटेड डाउट पूछो। ये नहीं कि बायोलॉजी की क्लास में आप मैथ का क्वेश्चन लेकर के बैठ गए कि सर ये वाला क्वेश्चन करा दो, फिर तो आपको ऑब्वियसली डांट तो पड़ेगी, साथ में क्लास से भी आउट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। नेक्स्ट थिंग, आपको हमेशा अपने नोट्स कंप्लीट रखने की कोशिश करना है। देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं क्लास अटेंड करते हैं, कॉपी भी लेकर के आते हैं, नई कॉपी खरीद करके उसको बकायदा बहुत प्यार से सजाते भी हैं, लेकिन नोट्स कंप्लीट करने की बारी आएगी तो सिर्फ 1 से 2 पेज लिख लेंगे, उसके बाद कॉपी कहाँ खो गई ये भी नहीं पता। ठीक है, आपको डेली की डेली जो टीचर ने कराया है वो नोट्स आपको अपनी कॉपी पर लिखना ही लिखना है। कोशिश ये करो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आप लिख करके रखो जो आपके टीचर ने नहीं भी बताया है। अब ये सब कुछ आप कहाँ से बता सकते हो? देखो नोट्स की कहीं भी कमी नहीं है, इंटरनेट पर हर जगह पर आपको नोट्स देखने को मिल ही जाएंगे। आपके टीचर लिखवाते हैं तो भी ठीक, नहीं लिखवाते हैं तो भी ठीक। आप उतना काम जितना आपके टीचर ने पढ़ा दिया उतना करके ही रखो। मान के चलते हैं आप क्लास 10th में हो, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 आपका जो है कार्बन वाला वो चैप्टर चल रहा है, और मान के चलो कार्बन का एक पार्ट है अल्कोहल, ठीक है, वहाँ तक कि आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया गया है, तो आपके नोट्स भी उतने ही कंप्लीट होने चाहिए, वो भी आज ही, क्योंकि आज ही वो टॉपिक खत्म हुआ है, तो आज ही वहाँ तक के नोट्स हमारे कंप्लीट होने चाहिए। इससे होगा ये कि आपको डेली के डेली बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप पर बर्डन भी नहीं आएगा। नोट्स कंप्लीट होने की वजह से एक तो आपके दिमाग में वो टॉपिक भी क्लियर रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़,
आप क्लास में ना काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहोगे कि भाई इसका काम हमेशा पूरा रहता है। फिर आपके जो दोस्त है ना इर्द गिर्द में आपके पास में जो भी बच्चे होंगे वो सब हमेशा आपकी कॉपी के पीछे पड़े रहेंगे कि यार किसी की भी कॉपी मत लो, इसकी कॉपी लो। अब नोट्स कैसे बनाना है, कैसे क्लियर रखना है, उसके लिए आप मेरी जो है दूसरी वीडियोस देख सकते हो। मैंने वहाँ पर बताया कि सुंदर बेहतरीन अच्छे नोट्स कैसे बनाएं। इसके अलावा आप जब भी नोट्स बनाओ तो भाई साहब थोड़ी सुंदरता का ध्यान जरूर रखना, ठीक है। और नोट्स हर सब्जेक्ट के कंप्लीट रखने हैं। बहुत से लोग पूछते हैं मैथ्स के नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, तो भाई वो भी बनाओ, ठीक है। क्योंकि जब आप रिवीजन करने बैठोगे मैथ्स का तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन अटक जाते हैं, तो वहाँ से जाकर के हम अपनी ही कॉपी पर देख लेते हैं कि भाई हमने पहले कैसे लगाया था। तो ये तो दोस्तों वो सारे काम हो गए जो कि हमको अपने क्लास में अपनी तरफ से करके रखनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं जिनको अगर आप करते रहोगे ना तो इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले तो आप ना ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में उनमें पार्टिसिपेट करते रहो। एग्जाम्पल के लिए आपके स्कूल में जो है कोई कंपटीशन हो रहा है निबंध का या फिर कोई गेम का, कहीं जाने का, कहीं आने का, कुछ काम करने का, उसमें आप पार्टिसिपेट बिल्कुल भी करना मत भूलो। क्योंकि बेशक आप चाहे पास हो चाहे नहीं हो, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं लोगों की नज़र में, तो आप पाओगे, इंप्रेशन तो अच्छा पड़ेगा ही, साथ में आपके अंदर बहुत सारी हैबिटें जो हैं अच्छी वाली बिल्डअप होती जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। किसी को भी किसी भी टाइप की हेल्प की जरूरत है, आप उसकी हेल्प करो, उसको बताओ। अगर आपको कोई टॉपिक आता है उसको नहीं आता तो आप उसको समझा दो। आपके नोट्स कंप्लीट है उसको नोट्स दे दो, लेकिन थोड़े समय के लिए इस चीज़ करना थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि लोग जो होते हैं वो नोट्स गैप कर देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि भाई जिसको हमने नोट्स दिया है उससे लेना मैंडेटरी है। आजकल तो फोन का जमाना है, इससे बोल दो भाई साहब फोटो खींच लो, बस बात खत्म, ज़्यादा इधर उधर करने की कॉपी जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखोगे ना तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है लोगों के ऊपर। अब ऐसा ना हो कि आप इन भाई साहब की तरह जो है एकदम अकड़ करके बैठे रहो। एटीट्यूड आपको रखना है, बट कैसा पॉजिटिव, लोगों की नज़र में अच्छा वाला एटीट्यूड रखना है। लोग ये समझे कि हाँ भाई साहब इसका एटीट्यूड मुझे बहुत प्यारा लगता है। जैसे बोलते समय अच्छे से लोगों से बात करो, है ना, किसी से हाथ मिलाओ, हालचाल पूछते रहो। किसी को अगर कोई दिक्कत हो गई तो उसी के हिसाब से आप रिएक्शन दो। ऐसा नहीं कि अगर कोई गिर गया तो आप जो है अपने पूरे दांत फाड़ दिए, हाँ हाँ हंस रहे हो, तो ये सब कुछ ना करो। थोड़ा सादगी वाली चीज़ें जो हैं वो अपने अंदर लेकर के आओ। इसके अलावा लास्ट ऐसा पॉइंट ना जो कि हर कोई करना नहीं जानता, वो है आपको जब भी किसी से बात करनी तो बहुत अच्छे से बात करो। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, वो ये है कि आप जब भी किसी से बात करो ना तो बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से बात करो। क्योंकि ये जो आपका बात करने का तरीका है ना, यही लोगों के अंदर आपकी इंप्रेशन को ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट जो भी है वो करता है। मान के चलो आप जो है बहुत अच्छे पर्सन थे, लोग आपको बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन अब आपने अपनी भाषा में गाली गलौज का यूज करना शुरू कर दिया, गंदी तरीके से बात करते हो, लोगों को जो है तड़ाक करके बात करो, उनको इज्जत नहीं दे रहे हो, तो आपका जो इंप्रेशन है वो एकदम घट करके जीरो पर हो जाएगा। लेकिन वहीं पर आप अच्छे तरीके से बात करते हो, मुझसे बात करते समय चेहरे पर एक स्माइल रखते हो, लोगों से प्यार से बात करो, ठीक है। अपने क्लास के जो दोस्त हैं जो बेचारा अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा है, आप उसको सांत्वना दे रहे हो, तो समझो कितना बड़ा इंप्रेशन जो है उसके ऊपर क्रिएट कर रहे हो। तो इसीलिए जब भी आप किसी से बात करो बहुत कायदे से करो। क्लास टीचर से बात करने की तहजीब सीखो, प्रिंसिपल से बात करने की तहजीब सीखोगे, किस तरीके से हमें बात करनी है, दोस्तों से, टीचरों से, लड़कियों से, लड़कों से कैसे बात करना है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कायदे से समझो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ कौन सिखाएगा, तो भाई आप ऐसे बच्चे को देखो जिसका नाम आपके स्कूल में चल रहा हो, जिसका इंप्रेशन बाकी के बच्चों पर या टीचरों पर पहले से पड़ रखा है, आप उसको देखो, उसको फॉलो करने की कोशिश करो कि वो किस तरीके से बात करता है, वो किस तरीके से लोगों को जो है डील करता है, उनके साथ में किस तरीके से कम्युनिकेट करता है। उन सारी चीज़ों को जब आप सीखोगे, समझोगे, उसकी हैबिटों को सीखने की, समझने की कोशिश करो, लास्ट में उनको अपनाने की भी कोशिश करो। और तो और यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले कोर्स, बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिनको देख करके आप समझ सकते हो। बेसिकली देखो इतना सीखने समझने की ज़रूरत नहीं है। होता ये है कि आपको एक अच्छा आचरण करना है, सबके साथ में अच्छे तरीके से व्यवहार करना है, जिससे आप जो है अपने आप को बहुत अच्छा बना करके वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो, जिससे आप लोगों पर अपना इंप्रेशन बहुत जल्दी छोड़ सकते हो। सो इंप्रेशन छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनसे आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से एक क्लास के स्टूडेंट को बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इससे जो है अच्छा खासा इंप्रेशन तो पड़ेगा ही, प्लस आप अपनी लाइफ में भी अच्छी खासी वैल्यू ऐड। इनके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। होप करता हूँ आपको जो भी मैंने समझाया वो सबको समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड 2.0।